गोजरा में एक गरीब टॉफी फरोश का बच्चा अचानक लापता हो गया। बाप के पास और कोई चारा नहीं था कि वो बच्चे की तलाश में पुलिस से मदद ले। पुलिस ने गरीब की फरियाद सुनी और बच्चे की तलाश को मुमकिन बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुजाहिद ने महल्ले में अपने घर के सामने छोटा सा केबिन बना रखा था जिसमें वो बच्चों की टॉफियां बिस्किट फरोख्त किया करता था। कभी कभी वो घर के अंदर जाता तो अपने 9 साल बेटे अबू बकर को दुकान पर बिठा देता था। अबू बकर। जी अब्बा। बेटा तुम दुकान संभालो, जी। मैं बाजार से ना सामान लेकर आ जाऊँ, ठीक है ना? ठीक है अब्बा। आओ, और दुकान का ख्याल रखना। चल ठीक है। जाओ, आराम से। हाँ ठीक है, ध्यान रखना दुकान का, दुकान देखना। अबू बकर का बाप चप्पल पहनकर बाजार चला गया और अबू बकर दुकान में बैठकर चीजें दुरुस्त करने लगा। इसी दौरान महल्ले के 2 ओबाश किस्म के नौजवान दुकान पर आए और बगैर पूछे बिस्किट उठाकर खाने लगे। हाँ अंकल ये 20 रुपए का बिस्किट है। अबे तो भाई दे रहे हैं, भाग थोड़ी रहे हैं, 20 रुपए का है। अगर ना दे तो मैं अब्बा को बता दूंगा। अच्छा बता दो फिर अपने अब्बू को। चल भाई इकबाल निकल। बेटा अंकल वो जो अंकल आए थे ना, वो ना बिस्कुट उठाकर चले गए, पैसे नहीं दिए। इधर आओ। पैसे क्यों नहीं दिए बच्चे के? तुम बड़े आए, पैसे नहीं दे रहे हो बच्चे के। बच्चे के पैसे दो। ये ले, पैसे नहीं दे रहे हो, जल्दी करो नमूने। बेटा पैसे तो दे रहा हूँ, सूद समेत वापस लूंगा। हटो इधर से। अबू बकर ने पैसे लिए और दुकान में बैठ गया। वो दोनों लड़के अबू बकर को घूरते हुए चले गए, जबकि लोग अबू बकर को तसल्ली दिलासा देने लगे। इकबाल और रजा के बारे में मोहल्ले वालों का कहना था कि वो दोनों नकारा हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते थे और मोहल्ले पड़ोस में चोरी चकारी में भी मुलव्विस थे। शब्बीर ने देखा कि एक दिन अबू बकर के बाप ने केबिन खोला तो दिल पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह खैर, किसी ने दुकान का सफाया कर दिया। क्या वो भाई, तबीयत ठीक है आपकी? भाई दुकान का सारा कैश कोई चुरा के ले गया। अरे ये तो बड़ा जुल्म हो गया। किसकी हरकत हो सकती है? अल्लाह बेहतर जानता है। यार ये जो रजा और इकबाल लफंगे हैं ना, उनका काम लग रहा है मुझे ये। जब तक मैं आंख से ना देख लूं, मैं कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? यार अल्लाह खैर करेगा, हौसला रखो। अबू बकर। जी अब्बा। कोई सब केस चोरा के चला गया। अब्बा ये जरूर उसी का काम होगा, इकबाल का। अरे नहीं बेटा, हम किसी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह तो देख रहा है ना। थोड़ी देर में अबू बकर ने शोर सुना। कुछ लोग इकबाल के पीछे भाग रहे थे। अजय किसी चोर को तो नहीं देखा ऐसे भागते हुए? वो इकबाल पे यूं भाग के गए। अच्छा। इकबाल लोगों को चकमा देकर निकल गया। लोग फिर चोर चोर का शोर मचाते हुए आगे बढ़ गए। वही वाले जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? जी वही है। ऐसा नहीं उसने उठा लिया? नहीं बेटा, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते। अल्लाह हमारा नुकसान जरूर पूरा करेगा। मोहल्ले में चोरी चकारी की वारदातें बढ़ती जा रही थीं और मुबैना तौर पर यह काम मोहल्ले के वही 2 लड़के कर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि इकबाल और रजा एक खोली में बैठे हुए थे और पैसे के लेन देन पर झगड़ रहे थे। अबे ये क्या, मेरे पैसे कम है? अबे क्या बात कर रहा है? 30 का बिका था, 15 तुझे दे तो दिए थे। 40 का बिका है, सब पता है मुझे। चल निकाल 5000 रुपए। अच्छा चल दे दूंगा। यार बात सुन, हम कब तक छोटी मोटी चोरियां करेंगे? कुछ बड़ा सोच। बैंक ही लूट लेते हैं फिर। और हाँ, बैंक लूटने के लिए ना असला दरकार होता है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ और सोच, बहुत खतरनाक है ये। किसी मालदार का बच्चा अगवा कर लेते हैं। मालदार? मोहल्ले में सारे कंगले, किसका अगवा करेगा भाई तू? अरे केबिन वाले को क्या समझता है? पूरे 50 लाख का बंदा है।
सही कह रहा है, केबिन वाले का ही बच्चा अगवा करते हैं। बेटे के लिए बाप जरूर पैसे देगा। चल अभी चलते हैं। पागल पागल हो गया क्या? चल बाद में देखते हैं। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मोहल्ले के दोनों लफंगों ने एक दिन बहाने से 9 साला अबू बकर को बहला फुसला कर अगवा कर लिया और फिर उसके बाप को फोन करके तावान तलब करने लगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अबू बकर का बाप घर में था। उसे अचानक अपने बेटे का ख्याल आया। अरे बेगम, अबू बकर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अरे दही लेने गए हुए, काफी देर हो गई, अभी तक आया ही नहीं। तुमने बताया नहीं, काफी देर हो गई है। हाँ काफी देर हो गई। कहाँ रह गया लड़का ये? कहाँ रह गया ये? अबू बकर का बाप परेशानी के आलम में घर से निकला। अबू बकर का बाप गली मोहल्ले में लोगों को रोक रोक कर बेटे के बारे में पूछता रहा। अरे भाई मेरा बेटा आया होगा, आपने देखा उसको? दही लेने निकला था। वो अबू बकर? हाँ अबू बकर। नहीं, उसको तो नहीं देगा। काफी देर हो गई है, दही लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अरे बच्चा है, कहीं गली में खेल रहा होगा, मोहल्ले में देखो ना। हाँ यही करता हूँ। अरे बेटा, तुम तो अबू बकर के साथ खेल रहे थे ना? अबू बकर को देखा है कहीं? अंकल वो तो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। मोटरसाइकिल पे कहाँ रखा? किसके साथ? वो 2 लड़के थे। कहाँ गए? इधर। साथ भी आ सकते हैं मोटरसाइकिल पे। अच्छा तुम्हें अब नजर आए ना तो मुझे घर पे बताना, ठीक है ना? अबू बकर के बाप ने पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोनों मियाँ बीवी थाने से निकले तो काफी परेशान थे। अबू बकर के बाप का फोन मुसलसल बज रहा था। बीवी ने तवज्जो भी दिलाई तो अबू बकर के बाप ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। अरे फोन बज रहा है आपका। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकता। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। क्या पता कोई बच्चे का बता रहे हो। अबू बकर के बाप ने जैसे ही फोन कानों से लगाया, फोन बंद हो चुका था। कौन था? अल्लाह जाने कौन था। हेलो, आप कौन? हेलो हेलो हेलो। उधर शब्बीर ने देखा कि 9 साला बच्चा एक खोली में नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था। अच्छा किया साले को बेहोश कर दिया, बहुत चेंचे कर रहा था। मिला जरा इसके बाप को फोन। क्या हुआ? उठा ही नहीं रहा फोन। इधर दे यार, इसको देख, मर तो नहीं गया? नहीं मरेगा नहीं, बेहोश ही रहेगा। हेलो मुजाहिद, तेरा बेटा अगवा कर लिया हमने, फटाफट 30 लाख रुपए कर दे। और सुन, अगर किसी को बताया ना तो बेटा जिंदा नहीं मरा हुआ मिलेगा, समझा? अबू बकर के बाप ने पुलिस को सारी तफसील बता दी थी। उधर अगवाकार बार बार अबू बकर के बाप से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और वो पैसे देने से मुसलसल इनकार कर रहा था। दोनों अगवाकार सख्त परेशान थे कि अबू बकर का बाप तावान देने के लिए तैयार नहीं था। अब नीम बेहोश बच्चा उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। अबे बात सुन, ऐसा करते हैं, इसको कहीं फेंक देते हैं, होश आएगा खुद ही घर पहुंच जाएगा। तुझे मुझे जानता ही है, पहुंचा देगा। तेरा मेरा नाम ले लिया ना, सारा भाड़ा फूट जाएगा। फिर क्या? कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप करके टांगे पकड़। देख लो, सोच लो। सोच लिया। शब्बीर ने देखा कि अगवाकारों ने बच्चे का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस बच्चे को मुसलसल तलाश कर रही थी और फिर एक ही दिन में अगवाकारों तक पहुंच गई। अगर मामला ठंडा नहीं होता ना, फालतू घूमना बंद कर दे।
और खुश रहे, चेहरे से जाहिर नहीं होना चाहिए कि ये हुआ काम, समझे? राब्ता रखेंगे फोन पर। हाँ। शब्बीर ने देखा कि पुलिस दंदनाते हुए खोली में दाखिल हो गए। पैसों की फिक्र मत करियो, ये 4-5 दिन जो है ना, ये थोड़े परेशानी के हैं। ये परेशानी हल्की नहीं है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, हथकड़ी पहनाओ। हमने क्या किया है? डालो इन्हें थाने, बताता हूँ मैं हमने क्या किया है। कहाँ है बच्चा? कौन? थाने में बताऊंगा कौन सा बच्चा। ले आओ उसे, उसको बिठाओ। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बच्चे की लाश बरामद कर ली गई थी और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। कमसिन बच्चे की मौत पर पूरा मोहल्ला सरापाए एहतजाज था। ये बच्चे ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। कौन लोग से ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਾ? ਜ਼ੁਰਕਨੈਨ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬੀ। ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦੇ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ੁਰਕਨੈਨ ਨੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਸੀਡੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ है सारे जिन्हें भी आला हकाम ने उन्हें आगे भी इन्हें इंसाफ दिया जाए। 15 पे कॉल मौसूल हुई है कि मेरा 9 साला बच्चा नहीं मिल रहा और वो घर से लापता हो गया। इस पे हमारी टीम नवीद एसआई ने और क्विक रिस्पांस किया है। रिस्पांस करने के बाद मैं भी मौके पे पहुंचा हूँ। हमने क्विकली चीज़ों को सर्च आउट करना शुरू किया है, लेकिन हमें अवेलेबल नहीं हो सके। मुख्तलिफ शहादतों से और मुख्तलिफ चीज़ों से अपना हमें पता चल मुद्दई मुकदमा ने एक एप्लीकेशन नामजद गुजारी है। हमने मुल्ज़मान पर रेड करने शुरू किए, मुल्ज़मान स्किप आउट हो गए, लेकिन शब रोज़ मेहनत से तकरीबन हमने 25 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको गिरफ्तारी करने पर उन्होंने दौरान इंटरोगेशन ये इंकशाफ किया कि हमने उस बच्चे को जब अगवा किया था 20 तारीख को, उसी वक्त ही हमने उसका कोई सेब के मुरब्बे में चीज़ें खिला के, वो सेब का मुरब्बा खिला के बेहोश किया। बाद में हमने उसको गला घोंट के दफन कर दिया, जो हम डेड बॉडी बरामद करवा देते हैं। उनकी पॉइंटेशन पे उन्होंने हमें 340 टीमें भद्रू इलाका थाना नवा लाहौर में सेम नहर के किनारे से हमें डेड बॉडी बरामद करवाई, जो हमने बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया। दफ़ा 302, 201, 34 आज़ाद हुई और मुल्ज़मान को हमने इज़दाद दहशतगर्दी कोर्ट से रिमांड जिस्मानी साथी हम हासिल कर लिए। शब्बीर ने गोजरा में जालिम और सिफाक अगवाकारों के हाथों एक गरीब 9 साला बेटे के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत की है और बच्चे के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।